कॉन्सिक्वेंस क्या निकला? अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद लेनिन का जो सपोर्ट था वो लेनिन को धीरे धीरे ख़त्म हो गया था, है ना। तो इस जो सपोर्ट ना मिलने की वजह से उसने क्या क्या स्टेप लिए? उसने लिया लैक ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, मतलब लोगों को अब लेनिन पसंद नहीं आ रहा था। लेनिन ने बहुत सारी सीक्रेट पुलिस, चेका, ये वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन बहुत आता है ना, तो चेका नाम की, जिसे OGPU, NKVD, ये इस तरह की सीक्रेट पुलिस उन्होंने सिविल ड्रेस में पुलिस को अपॉइंट भी किया, और ये पब्लिक के बीच में रहकर बस ये ऑब्जर्व करती थी केवल कि कोई बोल्शेविक को क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहा है, उसकी पॉलिसी को कोई अनफॉलो तो नहीं कर रहा है ना। तो ये ड्रॉबैक थे लेनिन के। मैनी यंग राइटर एंड द आर्टिस्ट, मतलब जो यंग राइटर, जो आर्टिस्ट थे, जो बोल्शेविक पार्टी के लिए काम कर रहे थे, बोल्शेविक पार्टी के लिए जिन्होंने म्यूज़िक बनाया था, वो सब अब परेशान आ चुके थे। वो ये बिल्कुल लेनिन को किसी भी तरह से अब वो सपोर्ट नहीं करते थे। एंड मैनी अदर बिकम द डिस्प्यूटेड बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप ऑफ द पार्टी पार्टली एनकरेज। अब मतलब कोई भी उसने इतनी सारी सेंसरशिप लगा दी पब्लिक की ओपिनियन पर, पब्लिक के ऑर्गेनाइजेशन पर बाउंडेशन लगाई कि पब्लिक को अब वो पसंद नहीं, लेनिन को पब्लिक अब पसंद नहीं कर रही थी, है ना। सिविल वॉर, इसके बाद हुआ अब यहाँ पर सिविल वॉर स्टार्ट। सिविल वॉर होता क्या है? सिविल वॉर जब कंट्री के बीच में ही जो अलग अलग कंट्री की कम्युनिटी होती है ना, जब वो कम्युनिटी मिलकर एक दूसरे के साथ ही लड़ती है, मतलब पूरी कंट्री में जो कम्युनिटी है वो सब एक साथ अलग अलग कम्युनिटी के साथ लड़ती है एक ही कंट्री में रहते हुए, तो उसे हम बोलते हैं सिविल वॉर, है ना। तो यहाँ पर जो बोल्शेविक थे वो ये ऑर्डर मिल चुका था रशियन आर्मी को, जो आर्मी मैन थे उनको ये बोल्शेविक ने ऑर्डर दे दिया कि लैंड डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ना। तो सोल्जर्स को जब ये बातें सुनाई दी कि लैंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला, तो उन्होंने आर्मी छोड़कर अपने अपने एरिया में जाने लगे, अपने अपने विलेज एरिया में जाकर वहाँ पर उनको ये उम्मीद थी कि उनको लैंड मिलेगी। तो बोल्शेविक का धीरे धीरे जो सपोर्ट था, आर्मी का सपोर्ट कम हुआ, वर्कर का सपोर्ट कम हुआ, और मतलब अब जो सपोर्ट था, जितनी लेनिन को सपोर्ट मिलती थी ना, उतनी अब सपोर्ट मिलनी कम भी हो गई थी। जो पूरी सोसाइटी थी, रशियन सोसाइटी, अब वो 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी, जो ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बोल्शेविक जो रेड कलर को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो प्रो टजारियन है वो वाइट कलर में है ना। कलर केवल ये इंडिकेट करने के लिए दिया हुआ है, क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं वेरी शॉर्ट में। तो जो ग्रीन कलर था यहाँ पर, ये ग्रीन कलर फार्मर्स को रिप्रेजेंट करता था, बोल्शेविक को रिप्रेजेंट करते थे रेड कलर, और प्रो टजारियन यानी कि जो कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करते थे वो थे वाइट ग्रुप में। ड्यूरिंग 1919 ग्रीन एंड वाइट कंट्रोल मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर। ग्रीन और वाइट ने, यानी फार्मर और कंजर्वेटिव लोगों ने मिलकर बहुत सारे रशियन एम्पायर पर कंट्रोल किया। और इस तरह से मतलब ये रीज़न था कि अगर ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते थे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बोल्शेविक के लिए हो सकती थी। लेकिन फार्मर कंजर्वेटिव को सपोर्ट नहीं करेगा, कंजर्वेटिव फार्मर को सपोर्ट नहीं करेंगे, और इस चीज़ का फ़ायदा लिया किसने? बोल्शेविक ने। बोल्शेविक या सिविल वॉर में भी जीत गए, अक्टूबर रेवोल्यूशन में भी जीत गए। मतलब जो जिनके हाथों में उन्नति होनी चाहिए, प्रगति का एक स्टेप होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, वो अब केवल पब्लिक को मतलब पब्लिक के ऊपर अटैक कर रहे थे। तो यहाँ पर सिविल वॉर की कंडीशन बनती ही चली जा रही थी, है ना। मेजर सेटबैक ऑफ द नॉन बोल्शेविक। अब नॉन बोल्शेविक क्या हो रहा है? जो नॉन बोल्शेविक हैं वो उनको देखिए, जो नॉन बोल्शेविक है, नॉन बोल्शेविक कौन होंगे? टजारियन ही होंगे ना। तो सपोर्टर ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी अमंग द वाइट टुक हार्श स्टेप विद पीजेंट हु हैड सेज्ड द लैंड
सच एक्शन लीड टू द लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट फॉर द नॉन बोल्शेविक। बोल्शेविक विक्ट्री, अब देखो ग्रीन रिप्रेजेंट कर रहा है फार्मर को, वाइट रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रेजारियन को। अगर ये दोनों कभी एक साथ हो जाते तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती बोल्शेविक के लिए। बोल्शेविक सिविल वॉर में भी जीत गया। सिविल वॉर में जीता क्योंकि उसको जो रशिया के बाहर की कंट्री थे, मुस्लिम कंट्रीज है ना, जदीदी इन्होंने इसको सपोर्ट किया, मुस्लिम कंट्री ने सपोर्ट किया और बोल्शेविक यहाँ पर जीत गए। Cooperation did not work where Russian colonies themselves turned the Bolshevik. In the Central Asia की बात करें तो Bolshevik colonies brutally marches local nationalists in the name of the defending nationalism. In such situation, many were confused about who is Bolshevik government represent. अब सिचुएशन ये बन चुकी थी कि बोल्शेविक हर तरह से जीत चुका है। अब यूएसएसआर, बोल्शेविक ने कहा कि अब तो हमें सपोर्ट मिल ही रहा है सबका, अब क्या करते हैं हम अपना एक वन नेशन बनाते हैं, जिसको नाम दिया इन्होंने यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, है ना, ये बनाया। एंड क्रिएटेड फ्रॉम द सोशल, ये रशिया ही था वैसे तो पूरा, द स्टेट दैट Bolshevik created from the Russian Empire in December 1922। 1922 में इन्होंने यूएसएसआर की फॉर्मेशन की है। फॉर्मेशन ऑफ यूएसएसआर, उसमें यूएसएसआर कैसे बना? मोस्ट नॉन रशियन नेशनलिस्ट वर गिवन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इन द सोशल सोवियत यूनियन। जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे, जो जिस एरिया में भी रशिया में रहते थे, उनको ये ऑटोनॉमी दे दी, यानी कि उनको खुद की गवर्नमेंट बनाने की इन्होंने परमिशन दी। बोल्शेविक ने नॉन बोल्शेविक को अपनी गवर्नमेंट बनाने की परमिशन दी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, केवल बात करने के लिए ऐसी थी कि अपनी गवर्नमेंट बनाने की परमिशन दी, लेकिन दोनों के बीच में झगड़े होते रहते थे। एक नोमैडिक्स क्या होते हैं? जो मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, है ना, हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू अर्न देयर लिविंग। नोमैडिक्स बोल्शेविक को पसंद नहीं करते थे, बोल्शेविक नोमैडिक को पसंद नहीं करते थे, तो इनके बीच में भी तू मैं चलती रहती थी। मेकिंग ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी, लेनिन ने अब जो सोसाइटी थी रशिया की सोसाइटी, उसको सोशलिस्ट सोसाइटी कैसे बनाया, क्या इम्प्रूवमेंट किए, क्या अच्छे किए, क्या बुरे किए, है ना। अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस। बोल्शेविक पार्टी ने पूरे यूरोप में सेंट्रलाइज प्लानिंग स्टार्ट की, यानी कि जो सेंटर में होता है अब वो सभी पूरे यूरोप में वही उसी प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसी प्लानिंग को फॉलो किया जाएगा। बोल्शेविक कैप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक नेशनलाइज, ये सबसे अच्छा काम था कि उसको बैंक को और इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया, है ना। पीजेंट वर परमिटेड टू कल्टिवेट द लैंड दैट हैव बीन द सोशलिस्ट। पीजेंट को ये परमिशन दी कि जो लैंड उनके पास है उन पर वो किसी भी तरह से एग्रीकल्चर कर सकते हैं। 5 ईयर प्लान वॉज अडॉप्टेड। 5 ईयर प्लान उन्होंने अडॉप्ट किया, जैसे जो हमारी कंट्री में भी 5 ईयर प्लान है वो अडॉप्ट किया। ऑफिशियल असिस्टेंट हाउ टू इकोनॉमी कुड वर्क एंड सेट टारगेट फॉर द 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान किस तरह से ऑफिशियल, मतलब पूरा एक टारगेट, 5 साल का एक टारगेट स्टार्ट कर दिया उन्होंने कि ये 5 साल में ये गवर्नमेंट पूरा ये काम ख़त्म करेगी, है ना। तो 1927 में ये प्लान स्टार्ट हुआ और सभी के बड़ा फेमस हो जाएगा वर्ल्ड में, इसकी बहुत ज़्यादा इज्जत होगी। लेकिन थोड़ा ऐसा नहीं हुआ, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छे तरीके से यूएसएसआर को लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, है ना, पब्लिक ने सपोर्ट नहीं किया। वर्ल्ड व्यूज़ ऑफ यूएसएसआर के वर्ल्ड व्यूज़ क्या थे? क्या पब्लिक उसको पसंद करती थी? नहीं, पब्लिक उसको इतना पसंद नहीं करती थी जितनी उम्मीद की जा रही थी, है ना। इसको एक बैकवर्ड कंट्री के रूप में माना गया कि बैकवर्ड कंट्री है, बिकेम अ ग्रेट पावर बन सकता है, लेकिन ये फिलहाल बैकवर्ड कंट्री है। और पुअर हैव बीन
फिर एंड बाय इट डिनाई द एसेंशियल फ्रीडम। और पब्लिक सब देख रही थी, पूरी कंट्री हर चीज़ को देख रही थी कि यहाँ पर यूएसएसआर डेवलपमेंट के नाम पर किस तरह से लोगों को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, कैसे उनकी जो फ्रीडम है उसको डिनाई किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें, ये सब पॉलिसी पूरे वर्ल्ड में देखी जा रही थी, जैसे हिटलर को देखते थे। बाय द एंड ऑफ द 20th सेंचुरी द इंटरनेशनल रेपुटेशन ऑफ द यूएसएसआर एज द सोशलिस्ट कंट्री एज द डिक्लाइन। 20th सेंचुरी तक आते आते यूएसएसआर की जो रेपुटेशन थी वर्ल्ड लेवल पर वो डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो गई, है ना। द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म एज द रेदरफुड इन द वैरायटी ऑफ द डिफरेंट वे इन द डिफरेंट कंट्रीज। जो सोशलिज्म का आइडियाज पूरे वर्ल्ड में आज भी है और इतना फेमस है ना, लेकिन ये रशिया के लेवल पर इतना ज़्यादा फेमस नहीं हो पाया, क्योंकि सोशलिज्म के साथ साथ यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम भी थी। ये था आपका चैप्टर। समझ में आया हो आपको, थोड़ा भी चैप्टर समझ में आया हो तो आप मुझे प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।